हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं निहारिका खंडेलवाल। आज इस वीडियो में आपके साथ लुइस एल हे की बेस्ट सेलर बुक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 1 के साथ प्रस्तुत हूँ। चैप्टर 1 में लुइस एल हे ने अपनी कुछ फ़िलॉसफीज़ के बारे में बताया है और उन बातों के बारे में बताया है जिन पर वो विश्वास करती हैं। उनकी फ़िलॉसफीज़ के कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने बताए हैं, वो कहती हैं कि हम में से प्रत्येक अपने सभी एक्सपीरियंसेस के लिए स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल होता है और हमारे थॉट्स ही हमारे फ्यूचर को बना रहे होते हैं। एनर्जी का जो सोर्स है, एनर्जी का जो सेंटर है, वो हमारे प्रेजेंट में होता है। हर कोई आत्मद्वेष और अपराध बोध का शिकार होता है। हर किसी के लिए आखिरी वाक्य होता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, जबकि ये सिर्फ एक विचार मात्र है। विचारों को हमेशा बदला जा सकता है। हम अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को स्वयं उत्पन्न करते हैं। क्रोध, आलोचना और अपराध बोध सबसे ज़्यादा नुकसानदायक विचार हैं। इस बात पे वो बहुत जोर देती हैं और कहती हैं कि अगर हम अपने अंदर से क्रोध को बाहर निकाल दें तो कैंसर तक को ठीक किया जा सकता है। और ये बात वो इतने विश्वास के साथ इसलिए कहती हैं क्योंकि वो खुद एक कैंसर सर्वाइवल थी। उन्होंने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में इस बुक के आखिरी चैप्टर में बताया है। तो मैं आपको उस चैप्टर में उनके पूरे जीवन के बारे में बताऊंगी। आगे वो कहती हैं कि हमें अतीत को भुलाकर सभी को क्षमा कर देना चाहिए। हमारे भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हम अपने प्रेजेंट में अपने सेल्फ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम फिर पॉजिटिव चेंजेस को ला सकते हैं। जब हम स्वयं से सचमुच प्रेम करने लग जाते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है। आगे वो कहती हैं कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है। हम अपने थॉट्स के द्वारा उसे कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। वो कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज़ के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है। हमारे विचार जो हम बोलते हैं वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम खुद अपनी परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराने लग जाते हैं और वहाँ हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान और कोई भी चीज़ हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क में अपने लिए सोच रहे होते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं तो ये सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। वो कहती हैं कि हम जो भी सोचते हैं या जो भी हम अपने बारे में मानते हैं, वो हर विचार यूनिवर्स उन हर विचारों में हमारे साथ होता है। अगर हम अपने बारे में पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो यूनिवर्स भी उसी तरीके से हमारे साथ होता है। और अगर हमारे मन में हमारे प्रति नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, तो यूनिवर्स भी हमारा उसी तरीके से साथ देता है। अगर हम ये सोच लें कि लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, हर कोई हमेशा मेरी मदद करना चाहता है, तो ये यूनिवर्स आपको उसी तरीके के मौके मौजूद कराता है, अवेलेबल कराता है। आगे वो कहती हैं कि यूनिवर्सल फोर्स जो है, जो डिवाइन फोर्स है, वो कभी भी हमें जज नहीं करती है और ना ही वो कभी हमें क्रिटिसाइज़ करती है। ये हमारे आसपास का पर्यावरण जो होता है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, वो हमें जज करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं। और हम में से अधिकतर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि हम बेहतर नहीं हैं या हम कौन हैं, और अपने लिए हम बहुत ही कठोर नियम बना लेते हैं। वो कहती हैं कि हम अपने जो भी हम कुछ सीखते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से, अपने माता पिता से, अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। और यही धीरे 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 हमारे विश्वास बनते जाते हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं
तो हम अपने माता पिता से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। अगर हमारे माता पिता हमें प्यार से समझाते हैं तो वही एक बिलीफ सिस्टम को लेके हम बड़े होते हैं। और इसके विपरीत अगर हमें हमारे माँ बाप कुछ हमें डांटते फटकारते हैं, हमारी एबिलिटी पे शक करते हैं, तो फिर हमारा बिलीफ सिस्टम वैसा ही बन जाता है और हम उसी तरीके से बड़े होते हैं। वो इस बात पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। जब भी हम इस दुनिया में आते हैं उससे पहले हम अपने माता पिता का चुनाव कर लेते हैं, क्योंकि ये रिश्ते जो होते हैं ये हमें इस लाइफ टाइम में कुछ सिखाने के लिए होते हैं। अगर हमें कुछ लेसन्स लेना है तो जिस लेसन को हमें लेना है उस तरीके से ही हम अपने रिश्तों का चुनाव करते हैं। तो इस बात पे उनको बहुत ही ज़्यादा वो विश्वास करते हैं कि हम अपने माता पिता का चुनाव स्वयं करते हैं। वो कहती है कि वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। उनका कहना है कि अगर आप अपना भविष्य अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने वर्तमान में ऐसे विचारों को लाएं जिससे आपका अतीत अच्छा हो सके। वो कहती है कि हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। हमारे अनुभव अपने विषय अंदरूनी विचारों के बाहरी परिणाम हैं। यहाँ तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। आपका यह विचार कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, यह विचार एक भावना को उत्पन्न करता है और आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका यह विचार ना हो तो यह भावना भी नहीं होगी और विचारों को बदला जा सकता है। विचार को अगर आप बदल लेते हैं तो यह भावना भी समाप्त हो जाएगी। वो कहती हैं कि मानो या ना मानो हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। अब वो ये बात बताती हैं कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। यदि आप के विचार आप अडिग हैं इस बात पे कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं बेहतर नहीं हूँ, तो फिर आप इसी विश्वास के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं और अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं को आकर्षित कर लेते हैं। वो कहती है कि 4 बातें हमारे शरीर और हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न करती हैं: नाराज़गी, आलोचना, अपराध बोध और भय। ये भावनाएं दूसरों पर दोषारोपण करने और अपने अनुभवों के लिए स्वयं को जिम्मेदार न ठहराने से आती हैं। यदि हम सभी अपने जीवन में हर बात के लिए जिम्मेदार हैं तो हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। बाहर जो भी घट रहा है वह केवल हमारे आंतरिक विचारों का ही एक आईना होता है। मैं दूसरे लोगों के बुरे व्यवहार को नज़रअंदाज नहीं कर रही, लेकिन हमारे विश्वास ही लोगों को हमसे किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो कहती है कि अगर हम अपना अतीत के प्रति दृष्टिकोण बदल लें तो हम बहुत सी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि हमें अपने अतीत को भूलकर क्षमा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें अतीत को छोड़ने और अपने सहित हर किसी को क्षमा करने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हमें क्षमा न करना आए, हो सकता है कि हम क्षमा न करना चाहते हो, लेकिन हमारा यह कहना है कि हम क्षमा करने को तैयार हैं। स्वस्थ करने की प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। सभी रोग क्षमा न करने के कारण से उत्पन्न होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं हमें अपने दिल में झांक कर यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ़ करने की ज़रूरत है। माफ़ कर देना अपने आप में बहुत सारी बीमारियों से निजात दिला सकता है। उन्होंने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया है कि जो भी विचार
हम अपने मन में लाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को देखें। चैप्टर 2 में उन्होंने बताया है कि असली समस्या क्या है। चैप्टर 2 को मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर 1 समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे सरलता से समझा सकूँ। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।